यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे क्या शैवाल थैलोफाइटा को पढ़ रहे थे, है ना। थैलोफाइटा में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े। थैलोफाइटा यानी कि शैवाल के बारे में बता दिए कि 3 तरह का शैवाल होता है, हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। शैवाल काई जो दीवार पर लग जाता है उसके बारे में बता रहे हैं कि शैवाल 3 प्रकार का होता है, हरा, भूरा और लाल। तो हरा हम लोग कल पढ़ लिए थे पूरा। अब जो है आज बारी है किसका, भूरा शैवाल का है। भूरा शैवाल को फियोफाइसी कहते हैं। ब्राउन शैवाल, ब्राउन एल्गी भूरा शैवाल नाम देते हैं। इसका डिवीजन क्या है, तो इसको फियोफाइटा में हम लोग रखते हैं। इसमें कितना जाति है, तो इसका 2000 जाति पाया जाता है। हम लोगों को ज्ञात है 2000, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारी जानकारी में 2000 है। तो ज्यादातर इसकी प्रजाति कहाँ रहती है, शैवाल का बात कर रहे हैं, काई का बात कर रहे हैं, जो हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर भी नमी रहता है। हम लोग कहते भी हैं कि काई लगल हो, है ना, जल्दी रगड़ दे, है ना, तो वही काई का बात कर रहे हैं। तो जनरली ये भूरा शैवाल जो है वो समुद्र में पाया जाता है, हमारे चापाकल के पास नहीं पाया जाता है। आकार इसका अलग अलग होता है। साधारणतः कैसा होता है, ढेर सारा शाखा में बटा हुआ होता है, या फिलामेंटस होगा। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, तंतुमय। अब वहीं पर एक उदाहरण दे दिए हैं कि तंतुमय भूरा शैवाल का नाम लिखिए, तो वहाँ लिख दिए हैं एक्टोकार्पस जो है वो तंतुमय भूरा शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा बार बार रिपीट करेंगे। कहता है बहुत बड़ा बड़ा भी होता है, छोटा तो ये है, बड़ा भी है। जैसे केल्प का नाम लिखे हैं कि इसका लंबाई कितना होता है, तो 100 मीटर ही लंबा होता है। सोचो 1 मीटर कितना होता है, 100 मीटर लंबा होता है। समुद्र के गहराई में पाया जाता है ना, इसमें उलझ जाए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतना लंबा पेड़ जैसा दिखता है। 100 मीटर जोड़ लो कि कितना ऊंचा होगा, है ना, 1 मीटर इतना होता है ना, तो 100 मीटर कितना हो जाएगा, इतना विशाल है। और ऐसा पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती भी नहीं, है ना। इसमें हम जड़, तना और पत्ती खोजेंगे तो ऐसा कोई भी रचना नहीं मिलेगा। तो इसको केल्प कहते हैं, 100 मीटर लंबा वाला। इसका नाम क्या है, भूरा शैवाल। लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और सी है, उसमें पत्ता रहता है ना, जड़ रहता तो रहता। वो देखो दीवार पर लगा हुआ है ना, वही है शैवाल, है ना। तो उसका वो तो तुमको ग्रीन ग्रीन तुम आज तक देखी है, पर हम वही तो पढ़ा रहे हैं कि ये 3 तरह का है। हरा भी रहेगा, भूरा भी रहेगा, और क्या रह सकता है, लाल भी रह सकता है। तो हम लोग जो देखे हैं वो हरा वाला नहीं देखे, ये सब समुद्री लिखे ना, वहाँ कैसा है तो समुद्री है। फिर लिखे हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल हरा रंग देता है, लेकिन ये भूरा दिखता है ना। और इसमें क्या है, कैरोटीन है, जैंथोफिन है। तो आखिर ये हरा है तो हरा दिखाई क्यों नहीं देता है, तो नीचे उसका आंसर है कि भूरा शैवाल हरा होने के बाद भी हरा क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें एक और रंजक होता है जिसका नाम है फ्यूकोजैंथीन, है ना। सूत्र लिखे हैं फ्यूकोजैंथीन का C40H54O6। ये क्या करता है कि इससे हरा रंग को ऊपर से ढक देता है। इसी वजह से हमारा भूरा शैवाल जो है हल्का भूरा पीला दिखाई देता है। किसकी वजह से, फ्यूकोजैंथीन की वजह से हरा होने के बावजूद भी ये हरा नहीं दिखाई देता है। ये जो हमारा केल्प था, है ना, जिसके बारे में कहें कि ये 100 मीटर लंबा होता है, तो ये जो है इसको हम लोग समुद्री घास के रूप में जानते हैं। लिखे नीचे जिसे समुद्री घास कहा जाता है। कहता है कि हम लोग पीछे पढ़े कि हरा शैवाल भोजन को संचय करता था, उसी तरह से हमारा भूरा शैवाल भी क्या करता है, भोजन। जैसे कोई भी पौधा भोजन जमा करता है तब ना हम लोग खाते हैं उसको, है ना। तो उसी तरह से ये शैवाल पौधा में आ रहा है, तो ये अपने लक्षण को कैसे छोड़ेगा, ये भी भोजन का संचय करेगा। लेकिन हमारे तरफ का जो पौधा है वो स्टार्च भोजन के रूप में संचय करता है, लेकिन ये क्या करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, जिसको लैमिनेरिन या मेलिनटॉन कहते हैं। पूछेगा हरा भूरा शैवाल का संचित भोजन का नाम क्या है, तो लैमिनेरिन या मेलिनटॉन इसके संचित भोजन का नाम। कहता है कि भूरा शैवाल का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो सबका सेलुलोज से बना होता है। इसका बाहरी कोशिका भित्ति बना किससे होगा, सेलुलोज का। लेकिन कोशिका भित्ति के ऊपर एक लेयर रहेगा, किसका, तो चिपचिपा चीज का। वो चीज क्या है, तो उसको एल्जीनिक एसिड या फ्यूसेनिक एसिड कहते हैं, है ना। इसी से बना हुआ चिपचिपा सतह रहता है। आगे लिखे हैं
कि इसका कोशिका द्रव्य में क्या रहेगा, फ्यूकोसाइंट वेसिकल सुपरसिकुलर। ये वो छोटा सा थैली है जो आदमी खोजा था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया फ्यूकोसाइंट वेसिकल। कहता है पौधा का शरीर क्या है, तो हम लोग कल फिगर ढेर सारा बनाए थे, तो उस फिगर में देखे कि इसका अंतिम हिस्सा जो है, अंतिम हिस्सा को क्या कहते थे, होल्ड फास्ट कहते थे, है ना। अंतिम हिस्सा बनाए हुए हो ना, दिन होगा आप भी चाइना पहुंचा, अमेरिका मिल गया। देखो है ना, इसका निचला हिस्सा, इसी को क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। इसी से ये क्या होता है, आधार से चिपका हुआ होता है ना। ये किससे चिपका होगा, तो आधार से चिपका होगा। इसका गर्दन जैसा रचना देख रहे हैं, तो ये वाला क्या है, स्टाल किया, इसको स्टाइप्स कहते हैं। ऊपर पत्ती जैसा जो रचना दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड कहते हैं। तो तीनों का चर्चा हम लोग कल कर चुके थे, फिर बता दिए। आगे जो है इसमें अगर प्रजनन होगा तो कायिक प्रजनन होता है, विखंडन के द्वारा होगा। अगर अलैंगिक प्रजनन होगा तो द्वि का साभिक यानी बायफ्लैजिलेट चल बीजाणु जो स्पोर का ये निर्माण करते, चलने फिरने वाला बीजाणु बनाएगा। अगर लैंगिक प्रजनन हुआ तो ये तीन तरह का युग्मक बना सकता है, आइसोगैमस यानी कि नर और मादा युग्मक देखने में एक समान लगेंगे, एनाइसोगैमस नर और मादा युग्मक देखने में एक जैसा नहीं लगेगा, ओगैमस है ना, तो इसमें मादा युग्मक स्थिर रहेगा और बड़ा रहेगा, और नर युग्मक जो है छोटा और कैसा रहेगा, गतिशील रहेगा। तो ये तीन तरह से युग्मक का निर्माण करता है। कोई भी युग्मक होगा, चाहे आइसोगैमस हो, एनाइसोगैमस हो, ओगैमस हो, सब युग्मक आपस में जुड़ेंगे। यदि जोड़ेंगे तो जाइगोट बनेगा। और युग्मक जो जुड़ता है वो कहाँ जुड़ता है, या तो पानी में जुड़ेगा या कहाँ वो थैली रहेगा, उस थैली को ओगैमस कहते हैं। उसी थैली के अंदर नर और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं। कहता है इसका युग्मक का आकार ज्यादातर कैसा होता है, नाशपाती के आकार का इसका युग्मक देखने में लगता है। ऊपर लिखे थे कि ये समुद्री होता है, समुद्र में पाया जाता है, लेकिन अपवाद तो हर जगह है। तो इसी तरह से इसका दो प्रजाति है, नाम है बोडोनेला और प्लूरोक्लाइडिया। तो ये सब मीठा जल में हमारे तरफ जो पानी मिलता है, तालाब, झील, नदी में भी ये पाया जाएगा। उसके बाद है लैमिनेरिया, सरगैसम, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, माइक्रोसिस्टिस, डिक्टायोटा, ये सब समुद्र में पाए जाने वाला प्रजाति है ना। फिर क्या लिखे हैं कि ये जो बुरा शैवाल है, कुछ बुरे शैवाल को हम लोग खाते भी, जैसे लैमिनेरिया है ना, इसको खाते हैं। साथ में लैमिनेरिया से आयोडीन भी निकाला जाता है। सरगैसम, मेलारिया, ये सब हम लोग खाते हैं और जानवर को चारा के रूप में भी खिलाते हैं। जैसे पशु चारा कौन कौन है, तो फ्यूकस है, लैमिनेरिया है, ग्रासिलेरिया है। इस सब का काट काट के जानवर को भी देते, जानवर भी खाता है। साथ में इस सब का वो हम लोग मुर्गी को भी खिला सकते हैं, मुर्गी भी खाता है इसको। एल्जीन से एल्जीनेट्स निकलता है, वो एल्जीन तुम्हारा प्रजाति है इसका। और एल्जीन से क्या निकलता है, केमिकल, जिस केमिकल को क्या कहते हैं, एल्जीनेट्स कहते हैं। इस एल्जीनेट्स का क्या उपयोग है, तो रबर बनाने में इसका काम आता है, पेंट बनाने में काम आता है, टेबलेट बनाने में काम आता है एल्जीनेट। एल्जीनेट किससे मिलता है, तो एल्जीन से मिलता है। और भी एक चीज हम लोग बुरा शैवाल से बनाते हैं, उसका नाम है सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट। सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट किससे निकालते हैं, तो लैमिनेरिया से निकालते हैं। क्या यूज होता है इसका, तो ये खून को जमने से क्या कर देता है, रोक देता है ना। तो ये हमारा बुरा शैवाल के बारे में इतना था। इसके बाद हमारा क्या है, रोडोफाइसी है, लाल शैवाल को हम लोग पढ़ेंगे कि लाल शैवाल का क्या काम है ना, कैसा दिखता है। तो सबसे पहले यह किसमें रखा गया है, तो इसको रोडोफाइटा में हम लोग रखते हैं, है ना। इसका फाइलम डिवीजन क्या है, रोडोफाइटा है। लाल शैवाल लाल दिखाई देता है, ज्यादातर इसका प्रजाति जो है जमीन पर नहीं मिलता है, समुद्र में ही पाया जाता है।
कुछ जाति मिलता है, जैसे बैट्रिकोस्पर्मा और कॉन्सोपोगोन। ये दो प्रजाति जो है तालाब में, नदी में, मीठा पानी में पाया जाएगा सीधे सीधे। रोडोफाइसी लाल शैवाल जो है वो एक कोशिका का भी होता है और ढेर सारा कोशिका का होता है। अधिकतम लंबाई इसकी कितनी है, तो आधा मीटर तक ये लंबा होता है। इसमें लाल क्यों दिखता है, तो इसमें एक खास रंजक रहता है जिसको कहते हैं R-फाइकोइरिथ्रिन। इसी रंजक की वजह से ये लाल दिखाई देता है। इसमें भी क्लोरोफिल रहता है ना, लेकिन फाइकोइरिथ्रिन की वजह से ये लाल दिखाई देता है। कहता है कि ये लाल वाला शैवाल गर्म जहाँ समुद्र रहेगा वहाँ मिलता है। गर्म का मतलब हुआ कि तुम्हारा अंटार्कटिक और आर्कटिक दो क्षेत्र है पृथ्वी का, तो इसके आसपास वाला समुद्र में नहीं मिलेगा। हमारा पृथ्वी का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है उसके आसपास जो समुद्र मिलेगा वही गर्म समुद्र है, तो उसी में ही पाया जाता है। और समुद्र के गहराई में ही ज्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पर भी गर्मी ज्यादा रहता है। इसमें भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो स्टार्च के रूप में ही रहता है, लेकिन एक खास जटिल संरचना बनाता है स्टार्च जिसको फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च है क्या, तो इसके बारे में लिखे हैं कि एमाइलेज प्लस पेक्टिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट होता है, पेक्टिन प्रोटीन होता है, दोनों के मिलने से एमाइलोपेक्टिन बनता है। और क्या, ग्लाइकोजेन, तो यह शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है ना, तो इसके मिलने से ये रचना बनता है। कहता है कि लाल शैवाल में प्रजनन कैसे होगा, तो काइट होगा, और काइट में क्या होता है, शैवाल दो भाग में टूट जाएगा विखंडन के द्वारा। अगर अलैंगिक प्रजनन हुआ तो अचल बीजाणु बनाता है, बिना चलने फिरने वाला बीजाणु का निर्माण करता है ना, यानी ये प्लानोस्पोर बनेगा। अगर लैंगिक प्रजनन हुआ तो अचल युग्मक बनेगा, है ना। और इस तरह के अचल युग्मक में क्या होगा, तो मादा तो स्थिर ही रहती है, नर क्या रहेगा, चलायमान रहेगा। तो इस युग्मक को क्या कहते हैं, उगैमस कहते हैं। निषेचन के बाद का अवस्था भी इसमें थोड़ा जटिल होता है। जीवन चक्र 3 अवस्था में इसका पूरा होता है ना। तो इसका कुछ प्रजाति खाली देख लेते हैं। पॉलीसाइफोनिया है, पोरफायरा है, ग्लाइसिलेरिया, जिरेडियम। तो पोरफायरा को हम लोग खाते हैं। एमनोरिडल्स क्या कहते हैं, डल्स लिखे हैं, मानव इसको खाता है, लोगों को खाता है। ये हमारा तीनों शैवाल खत्म हुआ है। इसके बाद हमारा क्या है, तो पौधा का प्रजाति पढ़ रहे हैं। पौधा का दूसरा, पहला था थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा शैवाल को ही कहते थे। दूसरा हमारा ब्रायोफाइटा है ना। तो ब्रायोफाइटा को हम लोग 2 ग्रुप में बांट दिए हैं। एक ग्रुप को लीवर बर्ड कहते हैं, दूसरा को मॉस कहते हैं। फिगर बताएंगे कल। कहता है इसका 25,000, ब्रायोफाइटा का 25,000 ज्ञात जाति है। और भी होगा, पता हम लोगों को इतना के बारे में है। कहाँ मिलेगा, तो ये भी छायादार जगह खोजता है, नम जगह खोजता है। जहाँ पर भी नमी रहेगी वही चट्टान है, वृक्ष का छाल है, मकान, दीवार वगैरह जहाँ जहाँ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि पानी और जमीन दोनों पर इसका जीवन पूरा होता है। मेन रूप से जीवन तो ये मिट्टी में ही गुजारता है, लेकिन जब इसको लैंगिक प्रजनन करना होता है तब इसको पानी का जरूरत पड़ जाता है। और इसमें लैंगिक प्रजनन बिना पानी के पूरा ही नहीं होता है। ठीक है, शैवाल से अगर इसको मिलाएं तो शैवाल से थोड़ा ज्यादा विकसित है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो पादप अनुक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या बात हुआ, तो अगर यही हुआ ना तो हमारे पृथ्वी पर चारों तरफ चट्टान ही चट्टान पहले था, मिट्टी कम था, तो इसकी वजह से चट्टान टूटा और मिट्टी का निर्माण हुआ। तो मिट्टी बनेगा तब ना बड़ा पौधा उगेगा। तो इसीलिए लिखे हैं कि पादप अनुक्रम का मतलब पादप विकास होता है ना। तो पौधा का नया नया प्रजाति बन पाया जब मिट्टी बन पाई। कहता है कि पिछला शैवाल में तो हमको तना, जड़, पत्ती जैसा कोई रचना नहीं दिखाई देता, लेकिन इसमें महसूस होता है, इसमें भी नहीं है। हमको महसूस होता है कि तना है, ये पत्ती है, इसको कह सकते हैं, इसको जड़, माने पत्ती, तना, जड़ बनने की ओर अग्रसर हो गया है। कहता है जड़ जिसको हम लोग कह रहे हैं वो मुख्य रूप से मूलांग, राइजोइड्स उसको कहते हैं। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। काम वही है जो पौधा का जड़ का होता है, माने मिट्टी में घुसेगा, पौधा को खड़ा रखने में मदद करेगा और मिट्टी से पोषक तत्व का अवशोषण करेगा, पौधा का विकास होगा। अब ये विकसित पौधा तो है नहीं,
इस वजह से इसमें संवहन तक नहीं रहेगा। संवहन तक कहते किसको है? तो जाइलम और फ्लोएम को संवहन तक कहते हैं। पौधे में, विकसित पौधे में जाइलम खनिज लवण और जल को जड़ से ऊपर तक पहुंचाता है और फ्लोएम का काम होता है पत्ती में जो भोजन बनता है उसको शरीर के सभी भाग तक पहुंचाने का काम करता है। ये इसका काम है। आगे लिखे हैं तो ये इसमें नहीं है ना। ये विकसित पौधा हमारे तरफ जो आम मिलता है उसमें ये पाया जाता है। कहता है कि इसमें पौधा का मुख्य शरीर कैसा होता है? तो अगुणित होता है। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित होता है। ये युग्मक का निर्माण करेंगे। इस पौधे के शरीर को क्या कहते हैं? युग्मोक भेद। अपना खाना ये खुद बना सकता है। ये तो मेन पौधा है ना। आगे लिखे हैं कि लैंगिक जनन इसमें कैसा होता है? तो विषम युग्मक। नर और मादा दोनों देखने में अलग अलग लगता है। मादा स्थिर रहेगा, नर चलायमान रहेगा। कहता है नर भाग को क्या कहेंगे इसमें? तो नर भाग को एस्ट्रेडियम कहते हैं, है ना। ऊधानी ये कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। इसका युग्मक ये है तो युग्मक कैसा होगा? नर ही गतिशील होता है ना। पहले कह चुके तो नर क्या रहेगा? गतिशील रहता है। मादा भाग को इसका क्या कहते हैं? स्त्रीधानी कहते हैं। तो ये जो है इसको आर्चिगोनियम भी लिखते हैं। ये देखने में कैसा रहता है? फ्लास्क जैसा देखने में रखता है। इसके ऊपर भी कवर रहेगा, जैकेट उसको कहते हैं। इसका मादा भाग भी बहुकोशिकीय है ना। और इसमें लेकिन अंडा एक को रहता है। इसमें युग्मक कैसा रहेगा? तो पहले ही कह दिए कि मादा युग्मक कैसा रहता है? गतिहीन है ना। गतिशील नहीं। गतिशील कौन रहेगा? जब भी रहेगा तो नर युग्मक रहता है। अब देखो